अकबर और बीरबल चमत्कारी पत्थर की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। वह लंबी जटाएं और चमकती आंखों वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति था। उसने दरबार के बीच खड़े होकर घोषणा की, महाराज, मैं एक ऐसा पत्थर लाया हूं जो जिसे भी मिलेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यह पत्थर केवल वही प्राप्त कर सकता है जो सच्चे दिल और दिमाग का इंसान हो। अकबर और उनके दरबारी साधु की बात सुनकर चौंक गए। पत्थर को देखने की उत्सुकता हर किसी के चेहरे पर थी। अकबर ने साधु से पूछा, यह पत्थर कैसा है और इसे प्राप्त करने की क्या शर्त है? साधु ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इस पत्थर को पाने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। केवल बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीरबल ने साधु की ओर देखा और कहा, मुझे इस परीक्षा के बारे में विस्तार से बताइए। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। चमत्कारी पत्थर की खोज। साधु ने कहा, महल से दूर एक जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच यह पत्थर छुपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई कठिनाइयां और भ्रम हैं। केवल वही व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है जो बिना किसी लालच और भय के रास्ता तय करेगा। अकबर ने बीरबल को शुभकामनाएं दी और बीरबल अपने साहसिक सफर पर निकल पड़े। पहली चुनौती, स्वर्ण पथ का मोह। जंगल के रास्ते में बीरबल को एक चमकदार स्वर्ण मार्ग मिला। उस रास्ते पर सोने के सिक्के और गहने बिखरे हुए थे। एक आवाज आई, अगर तुम इन खजानों को उठाओगे तो तुम्हारा सफर आसान हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा धन बुद्धि और मेहनत से आता है। मैं इस मोह में नहीं पड़ सकता। उन्होंने उस मार्ग को छोड़कर दूसरा रास्ता चुना। दूसरी चुनौती, भय का अंधेरा। थोड़ा आगे बढ़ने पर बीरबल एक गहरे अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। पेड़ हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। बीरबल ने अपनी बुद्धि से काम लिया और कहा, डर केवल मन का भ्रम है। मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। उन्होंने शांत मन से आगे बढ़ना जारी रखा। तीसरी चुनौती, समय का भ्रम। आखिरी चुनौती में बीरबल को एक स्थान मिला जहां 4 घड़ियां थीं। उन घड़ियों में अलग अलग समय चल रहा था। एक आवाज गूंजी, सही समय चुनो वरना पत्थर कभी नहीं मिलेगा। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सही समय वह है जब हम वर्तमान में जीते हैं। मैं किसी घड़ी पर निर्भर नहीं हूं। मेरा समय अभी है। उनके इस उत्तर से वह जगह रोशनी से भर गई और सामने वह चमत्कारी पत्थर प्रकट हुआ। साधु का रहस्य खुला। जब बीरबल पत्थर लेकर महल लौटे तो साधु मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि, साहस और ईमानदारी से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। लेकिन यह पत्थर कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का प्रतीक है। अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी ही सच्चा चमत्कार है। सीख है। चमत्कार हमारे भीतर की बुद्धि, साहस और ईमानदारी में ही छिपे होते हैं। कोई भी चुनौती सच्चे प्रयास और समझदारी से पार की जा सकती है। अकबर और बीरबल, अद्भुत वृक्ष की खोज। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी संत आया। वह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। संत ने दरबार में आते ही कहा, महाराज, मैं दूर जंगलों से एक रहस्यमय संदेश लेकर आया हूँ। जंगल में एक अद्भुत वृक्ष है जो हर मौसम में फल देता है, लेकिन इस वृक्ष का फल केवल वही प्राप्त कर सकता है जो सबसे बुद्धिमान और दयालु हो। अकबर ने उत्सुकता से पूछा,
क्या ऐसा वृक्ष सच में मौजूद है? संत ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। इस तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयां और परीक्षाएं हैं। क्या आपके दरबार में ऐसा कोई है जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके? अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। यात्रा की शुरुआत। संत ने बीरबल को जंगल का रास्ता बताया। बीरबल अपनी सूझबूझ और साहस के साथ उस दिशा में निकल पड़े। उनके साथ कुछ सैनिक भी गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह यात्रा उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। पहली चुनौती, पत्थरों की नदी। जंगल के रास्ते में बीरबल को एक चौड़ी नदी मिली। नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे थे और पानी की धारा बहुत तेज थी। एक बोर्ड पर लिखा था, सिर्फ सही पत्थर पर कदम रखो वरना नदी तुम्हें बहा ले जाएगी। बीरबल ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि कुछ पत्थरों पर काई लगी थी, जबकि कुछ साफ थे। उन्होंने सोचा, जो पत्थर साफ हैं वे मजबूत होंगे। उन्होंने सावधानी से कदम बढ़ाया और नदी पार कर ली। सैनिकों ने भी उनका अनुसरण किया। दूसरी चुनौती, झूठ और सच की गुफा। नदी पार करने के बाद बीरबल को एक गुफा मिली। गुफा के अंदर दो द्वार थे। एक द्वार पर लिखा था, यहाँ सच है, और दूसरे पर लिखा था, यहाँ झूठ है। गुफा के द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। बीरबल ने उनसे पूछा, सच का रास्ता कौन सा है? पहले पहरेदार ने कहा, मैं सच बोलता हूं। दूसरा झूठा है। दूसरे पहरेदार ने कहा, पहला झूठ बोलता है। मैं ही सच बोलता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं एक प्रश्न पूछूंगा और उससे सच्चाई जान लूंगा। उन्होंने पहले पहरेदार से पूछा, अगर मैं दूसरे से पूछूं तो वह कौन सा रास्ता बताएगा? पहले पहरेदार ने कहा, वह झूठ का रास्ता बताएगा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि सही रास्ता कौन सा है। उन्होंने सैनिकों के साथ सच के द्वार से प्रवेश किया। अद्भुत वृक्ष की प्राप्ति। गुफा पार करने के बाद बीरबल और उनकी टोली उस जगह पहुंची जहां अद्भुत वृक्ष था। यह वृक्ष सुनहरी पत्तियों और चमकते फलों से भरा हुआ था। जैसे ही बीरबल ने वृक्ष के पास जाने की कोशिश की, संत वहां प्रकट हो गए। संत ने कहा, यह वृक्ष केवल वही छू सकता है जिसके दिल में सच्चाई और दया हो। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारे पास यह वृक्ष होता तो तुम इसका क्या करते? बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं इस वृक्ष के फलों को उन लोगों में बांटता जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस वृक्ष के योग्य हो। यह तुम्हारा है। वापसी और सम्मान। बीरबल अद्भुत वृक्ष लेकर दरबार लौटे। अकबर और दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी और दयालुता की प्रशंसा की। उस वृक्ष के फल महल में सभी जरूरतमंदों को बांटे गए और यह वृक्ष अकबर के राज्य की शान बन गया। सीख है, सच्चाई, दया और बुद्धिमानी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो अपनी सफलता दूसरों के साथ बांटता है वही सच्चा विजेता होता है। अकबर और बीरबल, अद्भुत मोर की कहानी। बादशाह अकबर का दरबार एक दिन नए मेहमान की चर्चा से गूंज रहा था। एक दूर देश का राजा अकबर के दरबार में अद्भुत उपहार लेकर आया था, एक अनोखा मोर। यह मोर साधारण नहीं था, इसके पंख सुनहरी और रजत चमक लिए हुए थे और कहा जाता था कि जब यह नाचता तो इसके पंख इंद्रधनुष के रंगों में बदल जाते थे। अकबर उस मोर को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि मोर को महल के बगीचे में रखा जाए और उसकी देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जाएं। दरबारियों का जलन। मोर के अनोखे गुणों की चर्चा पूरे दरबार में फैल गई।
कई दरबारी मोर को देखकर ईर्ष्या महसूस करने लगे। एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलता था, ने सोचा कि इस मोर का इस्तेमाल बीरबल को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है। वह अकबर के पास गया और बोला, महाराज, यह मोर अद्भुत तो है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बीरबल इस मोर की देखभाल नहीं कर सकते। क्यों न उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी जाए, ताकि उनकी काबिलियत की असली परीक्षा हो सके। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को मोर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने मोर की देखभाल की जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार की। उन्होंने मोर के लिए विशेष आहार, एक सुंदर आश्रय और एक शांत वातावरण तैयार किया। लेकिन जल्द ही समस्या सामने आई। मोर ने न तो खाना खाया, न ही नाचा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह मोर क्यों नाच नहीं रहा है? क्या तुम उसकी देखभाल सही से नहीं कर रहे? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, महाराज, मोर को नचाने के लिए हमें यह समझना होगा कि उसे खुशी किससे मिलती है। मुझे थोड़ा समय दीजिए। मोर का रहस्य। बीरबल ने कई दिन मोर को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि मोर बार बार एक खास दिशा में उड़ने की कोशिश करता था। वह उस दिशा में गए और पाया कि वहां महल के बगीचे के बाहर एक विशाल जंगल था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस मोर को जंगल में स्वतंत्रता चाहिए। यह कैद में खुश नहीं रह सकता। हमें इसे कुछ समय के लिए खुली जगह पर छोड़ना होगा। अकबर ने अनिच्छा से अनुमति दी। बीरबल ने मोर को जंगल के किनारे ले जाकर उसे खुला छोड़ दिया। जैसे ही मोर ने खुले आसमान और हरियाली को देखा, वह खुशी से नाचने लगा। उसके पंखों में इंद्रधनुषी रंग चमकने लगे और उसका नृत्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। दरबारी का पर्दाफाश। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबारियों से पूछा, इस मोर की देखभाल के लिए आप में से और कौन तैयार था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कुछ लोग केवल जलन और ईर्ष्या में दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्ची देखभाल और समझ से ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह सुनकर वह दरबारी शर्मिंदा हो गया और अकबर ने उसे फटकार लगाई। सीख है, स्वतंत्रता और खुशी किसी भी जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। सच्चा नेतृत्व और देखभाल समझ और संवेदनशीलता से होता है, न कि दिखावे से। बीरबल गोल्डन बैल की रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही रहस्यमय व्यापारी आया। उसके पास एक बहुत ही सुंदर बैल था, जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर कहा, महाराज, यह बैल बहुत खास है। इसका दूध और मूत्र बहुत ही अमूल्य है। जो भी इसे प्राप्त करेगा, वह असाधारण सुख और समृद्धि का भागी बनेगा। अकबर ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। वह जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी से ही वे इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम कह रहे हो कि यह बैल सोने जैसा है और इसका दूध और मूत्र भी बहुत खास है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? व्यापारी ने तुरंत बैल का दूध पेश किया और कहा, महाराज, यह दूध पीने से किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। इसे पीकर लोग न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि आयु भी बढ़ती है। अकबर ने उस दूध को पीने की इच्छा जताई, लेकिन बीरबल तुरंत बोल पड़े, महाराज, मुझे लगता है कि यह कुछ गड़बड़ है। हमें पहले यह समझना चाहिए कि यह बैल वाकई खास है या यह केवल एक धोखा है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने एक योजना बनाई और व्यापारी से कहा, महाराज, मुझे इस बैल की असली शक्ति का परीक्षण करने का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी
और बीरबल ने व्यापारी को कहा, मैं इस बैल से दूध और मूत्र लेकर उसे विशेष परीक्षण के लिए भेजूंगा। अगर यह सच में खास है तो परिणाम सामने आएंगे। बीरबल ने सबसे पहले बैल का मूत्र एक साफ बर्तन में रखा। फिर उसने बैल के दूध को भी एक बर्तन में रखा। उसने दोनों को परीक्षण के लिए अलग अलग स्थानों पर रख दिया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, कुछ दिन बाद हम परिणाम देखेंगे। कुछ दिन बाद बीरबल ने बैल का दूध और मूत्र दोनों को चुपके से बदल दिया और महल में एक आम व्यक्ति को भेज दिया। बीरबल ने उसे निर्देश दिया कि वह दोनों बर्तनों में मिले पदार्थों की जांच करे। वह व्यक्ति बैल के मूत्र और दूध को साधारण पदार्थों के साथ बदलकर वापस लौट आया। जब व्यापारी ने देखा कि उसका बैल और उसका दूध अब कोई विशेष गुण नहीं रखता, तो वह बुरी तरह से घबराया। बीरबल ने कहा, महाराज, अब हम देख सकते हैं कि यह सब सिर्फ एक धोखा था। यह बैल न तो सोने जैसा है और न ही इसका दूध विशेष गुणकारी है। व्यापारी ने केवल हमसे पैसे छीनने की कोशिश की थी। अकबर ने व्यापारी को बुरी तरह से डांटा और उसे सबक सिखाया। व्यापारी को महल से बाहर निकाल दिया गया। सीख: कभी भी किसी चीज की चमक और दिखावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई की जांच करने के बाद ही किसी चीज की असलियत को समझना चाहिए। अकबर और बीरबल जादुई कुएं का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसकी पोशाक फटे पुराने कपड़ों से बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने दरबार के बीच आकर कहा, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा जादुई कुआं है जो हर रात चमकता है और उसमें से सुनहरी किरणें निकलती हैं। यह कुआं किसी गुप्त खजाने की ओर इशारा करता है, लेकिन इसे खोज पाना इतना आसान नहीं है। केवल वही इस रहस्य को सुलझा सकता है जो बुद्धिमान और धैर्यवान हो। अकबर ने यह सुनते ही अपने दरबारियों की ओर देखा। हर कोई आश्चर्य में था, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी इस चुनौती को स्वीकार करने की। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल को इस काम के लिए अनुमति दी और आदेश दिया कि उनकी हर संभव सहायता की जाए। जंगल की ओर यात्रा। बीरबल अपनी टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़े, जहां वह जादुई कुआं होने की बात कही गई थी। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन बीरबल अपनी चतुराई और नेतृत्व के कारण हर समस्या का समाधान करते गए। पहली चुनौती, धुंध का मायाजाल। जंगल के भीतर कुछ दूर जाने पर वे घने धुंध के इलाके में पहुंच गए। यह धुंध इतनी घनी थी कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग डरने लगे कि कहीं यह जादुई ताकतों का खेल न हो। बीरबल ने सभी को शांत किया और कहा, डर मत, इस धुंध में जरूर कोई सुराग छुपा होगा। उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखा और पाया कि धुंध केवल एक दिशा में बह रही है। उन्होंने उसी दिशा में चलने का निर्णय लिया और कुछ ही देर में धुंध खत्म हो गई। दूसरी चुनौती, नदी की पहेली। आगे बढ़ने पर उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने का कोई पुल नहीं था, केवल एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। यदि खजाना पाना है तो सच और झूठ का संतुलन बनाओ। बीरबल ने ध्यान दिया कि नदी के दोनों किनारों पर लकड़ी की दो नावें थीं, लेकिन दोनों अधूरी थीं। उन्होंने अपने सैनिकों और सहयात्रियों को आदेश दिया कि दोनों नावों की लकड़ी को जोड़कर एक मजबूत नाव बनाई जाए। उनके इस उपाय से सभी लोग नदी पार कर गए। जादुई कुएं का रहस्य। आखिरकार बीरबल और उनकी टीम उस स्थान पर पहुंची जहां जादुई कुआं था। यह कुआं वाकई अद्भुत था। रात के समय उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कुएं के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों पर कुछ लिखावट थी। बीरबल ने उन लिखावटों को पढ़ा और समझा कि यह एक गूढ़ संदेश था।
जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराया वही इस रोशनी को समझ सकता है। बीरबल ने ध्यान से कुएं का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुएं में पानी के नीचे एक धातु का ढक्कन है जिसे हटाना होगा, लेकिन उस ढक्कन पर एक ताला लगा था। ताला खोलने के लिए एक पहेली दी गई थी। ऐसा क्या है जो बांटा जाए तो बढ़ता है और जो छुपाया जाए तो घटता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह विश्वास और ज्ञान है। जब इसे बांटा जाता है तो यह बढ़ता है, और जब इसे छुपाया जाता है तो यह घट जाता है। जवाब सुनते ही ताला खुल गया। ढक्कन हटाने पर कुएं के भीतर से एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। खजाना और उसकी सच्चाई। दरवाजे के अंदर एक कक्ष था जिसमें सोने और हीरे के ढेर लगे हुए थे, लेकिन कक्ष की दीवार पर लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो इसे जरूरतमंदों के साथ बांट सकें। लालच करने वालों के लिए यह केवल पत्थर है। बीरबल ने खजाने को उठाकर अपने साथियों के साथ महल लौटने का निर्णय लिया। दरबार में सम्मान। जब बीरबल खजाने के साथ महल पहुंचे तो अकबर ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य हर समस्या का समाधान है। यह खजाना अब हमारे राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। संत जो अब तक चुप थे बोले, महाराज, बीरबल ने सच्चाई और करुणा के साथ इस खजाने को प्राप्त किया। यही इस परीक्षा का असली मकसद था। सीख। सच्चा खजाना वह नहीं जो हमें समृद्ध बनाता है, बल्कि वह है जो दूसरों की मदद के लिए उपयोग किया जाए। बुद्धिमानी, धैर्य और करुणा हर कठिनाई को पार करने की कुंजी हैं। और बीरबल, अंधे दरबारियों की परीक्षा। एक दिन अकबर का दरबार गर्म चर्चा से भरा हुआ था। दरबारियों में बहस चल रही थी कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ ने कहा लालच, कुछ ने कहा क्रोध, तो कुछ ने भय। अकबर ने भी इस बहस में हिस्सा लिया और कहा, मुझे लगता है मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अंधविश्वास। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस बात से सहमत हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह तो सही है कि अंधविश्वास मनुष्य की बड़ी कमजोरी हो सकता है, लेकिन इसे सिद्ध करना होगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो क्यों न इसे साबित किया जाए? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, जी हाँ महाराज, मैं दरबारियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। इससे हम जान पाएंगे कि अंधविश्वास का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। अगले दिन बीरबल ने दरबार के मुख्य द्वार पर एक चमकीली मटकी लटकवा दी। उन्होंने घोषणा करवाई, यह मटकी बहुत खास है। जो भी इसे छुएगा वह तुरंत भाग्यशाली हो जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारियों ने उस मटकी को देखा। कुछ ने इसे छूने की कोशिश की, लेकिन झिझक गए। कुछ ने इसे मजाक समझा। अंधविश्वास का असर। दूसरे दिन बीरबल ने एक और घोषणा करवाई, जो भी इस मटकी को छुएगा उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब दरबारियों में हलचल और बढ़ गई। कई दरबारियों ने छिपकर मटकी को छूना शुरू कर दिया। तीसरे दिन बीरबल ने मटकी के नीचे एक संदूक रखवाया और घोषणा की, इस मटकी के नीचे जो भी मिलेगा वह केवल भाग्यशाली को ही प्राप्त होगा। अब दरबारियों में मटकी को छूने और देखने की होड़ मच गई। लोग रात में भी आकर मटकी को देखने लगे। एक सप्ताह बाद बीरबल ने दरबार लगाया और कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम देख सकें किसने मटकी को छुआ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पता चलेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मटकी पर चूने की एक परत लगाई थी। जिसने भी इसे छुआ होगा
उसके हाथ सफेद होंगे। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। जो दरबारी मटकी को छूने गए थे, उन्होंने अपने हाथ छिपाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर ने गुस्से से कहा, तो आप सभी अंधविश्वास के शिकार हो गए। यह तो शर्म की बात है। बीरबल ने कहा, महाराज, यही मैंने सिद्ध करना चाहा। लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और दरबारियों को चेतावनी दी कि वे बिना तर्क वितर्क के किसी बात पर विश्वास न करें। सीख है, अंधविश्वास मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले तर्क और समझ का सहारा लेना चाहिए। अकबर और बीरबल अद्भुत घड़ी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके हाथ में एक सुंदर और चमचमाती हुई घड़ी थी। उसने बादशाह अकबर के सामने घड़ी पेश की और कहा, महाराज, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह आपकी हर समस्या का हल बता सकती है। अकबर ने घड़ी को ध्यान से देखा और पूछा, यह घड़ी कैसे समस्याओं का हल बता सकती है? व्यापारी ने कहा, महाराज, यह घड़ी किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है। इसे बस अपने पास रखिए और जब भी कोई मुश्किल सवाल आए, इसे देखिए। अकबर को यह सुनकर घड़ी में दिलचस्पी हुई। उन्होंने घड़ी खरीद ली और व्यापारी को इनाम देकर विदा किया। कुछ दिनों तक अकबर उस घड़ी को लेकर बहुत उत्साहित रहे। वे हर सवाल का जवाब उससे पूछते और अक्सर कहते, यह घड़ी वाकई अद्भुत है। लेकिन एक दिन दरबार में एक पेचीदा मामला आया। दो किसान राम और श्याम अपनी जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों ही दावा कर रहे थे कि जमीन उनकी है। अकबर ने सोचा, यह एक कठिन मामला है। क्यों न इस अद्भुत घड़ी से जवाब पूछा जाए। उन्होंने घड़ी को देखा और पूछा, इस मामले का सही फैसला क्या है? लेकिन घड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर को लगा कि घड़ी खराब हो गई है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और घड़ी दिखाते हुए कहा, बीरबल, यह घड़ी अद्भुत बताई गई थी, लेकिन आज इसने मेरी कोई मदद नहीं की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह घड़ी केवल एक साधारण यंत्र है। समस्याओं का समाधान सोचने और बुद्धि से होता है, न कि किसी घड़ी से। अगर आप अनुमति दें, तो मैं इस मामले को हल कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने दोनों किसानों को बुलाया और कहा, जमीन के बीच में एक पेड़ है। जो भी किसान इस पेड़ को जड़ से उखाड़कर यहाँ लाएगा, वही जमीन का असली मालिक होगा। राम ने तुरंत पेड़ उखाड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन श्याम ने विरोध किया। वह बोला, नहीं, यह पेड़ बहुत पुराना है। इसे उखाड़ने से इसका जीवन खत्म हो जाएगा। मैं जमीन छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन पेड़ को नुकसान न पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली मालिक श्याम है। असली मालिक वही होता है जो अपनी चीज की परवाह करता है। अकबर ने श्याम को जमीन सौंप दी और राम को सजा दी। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और घड़ी को दरबार के संग्रहालय में रखवा दिया। सीख है, किसी समस्या का समाधान बुद्धि और संवेदनशीलता से होता है, न कि किसी जादुई यंत्र से। अकबर और बीरबल अद्भुत हाथी की खोज। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें एक सूचना मिली कि राज्य के एक दूरस्थ गांव में एक अद्भुत हाथी आया है। यह हाथी इतना विशाल था कि उसकी पीठ पर पूरे गांव का भार भी रखा जा सकता था, और उसकी आंखें ऐसी चमकदार थीं कि वह अंधेरे में भी दिखाई देता था। लोग कहते थे कि यह हाथी केवल सच्चे दिल वाले लोगों को दिखाई देता है।
अकबर ने यह सुनकर बहुत उत्सुकता दिखाई और तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस अद्भुत हाथी के बारे में कुछ जानते हो? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैं इस हाथी को ढूंढने की चुनौती स्वीकार करता हूँ, परंतु यह काम आसान नहीं होगा। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह तुरंत इस हाथी की खोज शुरू करें और उसे जल्दी से लाकर महल में पेश करें। यात्रा की शुरुआत। बीरबल ने अपनी टोली के साथ गांव की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां आईं, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से सभी समस्याओं का समाधान किया। वे जंगलों और पहाड़ों से होते हुए गांव पहुंचे, जहां लोग हाथी के बारे में बड़ी श्रद्धा से बात कर रहे थे। गांव वालों ने बीरबल से कहा, महाराज, यह हाथी रात के समय ही दिखाई देता है, दिन में यह कहीं छुपा रहता है। हम सबने इसे कई बार देखा है, लेकिन कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया। वह किसी के पास नहीं आता, सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग उसे देख सकते हैं। बीरबल ने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे इस हाथी को ढूंढने के लिए कोई खास तरीका अपनाना होगा। हाथी के पास पहुंचने की योजना। बीरबल ने गांव वालों से सुना था कि हाथी का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे गांव के सबसे गरीब और दीनहीन व्यक्ति को अपने साथ लेकर जंगल में गए ताकि हाथी उसके पास आ सके। गांव का व्यक्ति एक वृद्ध आदमी था, जिसकी आंखों में कोई गहरी दयालुता और सरलता थी। वह बीरबल के साथ चला और जंगल में हाथी की खोज शुरू की। बीरबल और वह वृद्ध आदमी रात भर जंगल में घूमे और आखिरकार वे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अद्भुत हाथी का प्रकट होना। रात के अंधेरे में अचानक वहां एक विशाल छाया नजर आई। बीरबल ने देखा कि एक अद्भुत हाथी सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी पूरी देह पर सफेद बाल थे, जो चांदनी रात में जैसे झिलमिलाते थे। वह हाथी वृद्ध आदमी के पास धीरे धीरे आया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। वृद्ध आदमी ने धीरे से हाथी की पीठ थपथपाई और कहा, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारा दिल साफ है। तुम सच्चे हो। हाथी ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बीरबल ने सब कुछ देखा और तुरंत समझ गए कि यह हाथी केवल उन लोगों के पास आता था जिनका दिल बिल्कुल साफ और सच्चा होता है। वह किसी का अहित नहीं कर सकता था। अकबर को सच्चाई बताना। अगले दिन बीरबल और वृद्ध आदमी हाथी के साथ महल लौटे। अकबर ने हाथी को देखा और चकित रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुमने इसे कैसे ढूंढा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह हाथी एक अद्भुत प्राणी है। यह सच्चे दिल वालों के पास आता है। मैंने यह हाथी इस वृद्ध आदमी के साथ पाया क्योंकि वह व्यक्ति दिल से बहुत अच्छा और सच्चा था। यह हाथी केवल उन लोगों के पास आता है जिनमें सच्चाई और करुणा होती है। अकबर ने यह सुना और उसकी आंखों में एक नई समझ की चमक आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने सच्चाई और करुणा की जो परिभाषा दी वह बहुत गहरी है। हमें अपनी जीवन शैली में इसे अपनाना चाहिए। हाथी का सम्मान। अकबर ने उस हाथी को महल में सम्मान दिया। उसे अच्छे से रखा गया और उसकी देखभाल की गई। इस दौरान बीरबल और अकबर दोनों ने यह समझा कि सच्चाई और करुणा की ताकत क्या होती है। गांव का वृद्ध व्यक्ति अकबर के दरबार में एक सम्मानित स्थान पर रखा गया और वह हमेशा महल में आने के लिए आमंत्रित रहता था। हाथी ने भी महल में सुख और शांति का वातावरण बनाया। सीख। सच्चाई, करुणा और दिल की अच्छाई ही सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने दिल से सच्चे होते हैं, उन्हें कभी भी सच्चाई से दूर नहीं किया जा सकता।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि सच्चा दिल ही असली मार्गदर्शक होता है। अकबर और बीरबल, सच्चाई की मशाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह थका हुआ लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे खेत का सारा अनाज चोरी हो गया है। अब मेरे पास न खाने को कुछ बचा है और न ही बीज। मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने कहा, जी महाराज, गांव के 2 अमीर व्यापारी मेरे खेत के पास घूमते देखे गए थे। मुझे लगता है उन्हीं में से किसी ने चोरी की होगी। अकबर ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। दोनों ने चोरी से साफ इनकार कर दिया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। हमें सच्चाई चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल सुबह तक मैं चोर को खोज निकालूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक मशाल मंगवाई और उसे जलाया। फिर उन्होंने दरबार में सभी से कहा, यह कोई साधारण मशाल नहीं है। यह सच्चाई की मशाल है। इसे छूने से सच्चा व्यक्ति तो बच जाएगा, लेकिन झूठा तुरंत पकड़ा जाएगा। अब मैं इस मशाल को चोर के पास ले जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। यह सुनकर दोनों व्यापारी घबरा गए। रात का इंतजार। रात में बीरबल दोनों व्यापारियों के पास गए और बोले, तुम दोनों में से एक ने चोरी की है। मैं यह मशाल तुम्हारे घर रख दूंगा। कल सुबह तुम इसे छुओगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो यह मशाल तुम्हें पहचान लेगी। यह कहकर बीरबल मशाल दोनों के घरों में 1-1 घंटे के लिए छोड़ते गए। सुबह की सच्चाई। अगले दिन दरबार में दोनों व्यापारी पेश हुए। बीरबल ने कहा, अब बारी है सच्चाई की मशाल की। दोनों व्यापारी मशाल को छुएंगे और सच्चाई सामने आएगी। पहला व्यापारी डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मशाल को छूने की कोशिश की, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह चिल्लाया, नहीं, मैं इसे नहीं छू सकता। मैंने चोरी की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरा व्यापारी राहत की सांस लेते हुए बोला, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने केवल इनकी भावनाओं को परखा। सच्चाई की मशाल एक बहाना था। मैंने इनसे कहा कि यह झूठ को पकड़ सकती है। जो निर्दोष था उसे डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो दोषी था वह अपनी ही अंतरात्मा के डर से हार गया। किसान को न्याय। अकबर ने चोर व्यापारी को सजा दी और किसान का चोरी किया गया अनाज वापस दिलवाया। किसान ने खुशी खुशी अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। सीख। सच्चाई और ईमानदारी ही वह मशाल है जो अंधेरे में भी सही रास्ता दिखाती है। दोषी व्यक्ति अपने ही झूठ के बोझ तले दब जाता है। अकबर और बीरबल, 7 परछाइयों का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसने लंबा काला चोगा पहन रखा था और उसके हाथ में एक चमचमाती छड़ी थी। वह दरबार के बीच खड़ा होकर बोला, महाराज, मेरे पास एक चुनौती है। यह चुनौती इतनी कठिन है कि अब तक इसे कोई हल नहीं कर सका। जो भी इसे सुलझाएगा वह केवल महान कहलाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसी चुनौती है? उस व्यक्ति ने कहा, 7 परछाइयां। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिसमें किसी व्यक्ति की 7 परछाइयां एक साथ नजर आती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक असली होती है। यदि कोई यह पहचान सके कि असली परछाई कौन सी है तो वह विजेता कहलाएगा। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा,
लेकिन कोई भी इतना साहस नहीं दिखा सका। तभी बीरबल ने आगे आकर कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। रहस्यमयी परीक्षण। वह व्यक्ति बीरबल को महल के बाहर एक बड़े मैदान में ले गया। वहां चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बीच में एक बड़ा दीपक जल रहा था। दीपक की रोशनी में 7 परछाइयां नजर आ रही थीं। वह बोला, यह रही 7 परछाइयां। इनमें से केवल एक असली है। पहचानो कौन सी है। बीरबल ने परछाइयों को ध्यान से देखा। सभी परछाइयां एक जैसी लग रही थीं और उनके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। लेकिन बीरबल ने अपना धैर्य बनाए रखा। पहली जांच, परछाइयों की हरकत। बीरबल ने परछाइयों को ध्यान से देखा और पाया कि सभी परछाइयां एक साथ हिल रही थीं। उन्होंने व्यक्ति से पूछा, क्या ये परछाइयां तुम्हारी छड़ी से नियंत्रित हो रही हैं? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल नहीं, ये स्वाभाविक हैं। बीरबल ने सोचा, अगर ये स्वाभाविक हैं तो इनमें से असली परछाई कुछ अलग अवश्य करेगी। दूसरी जांच, प्रकाश का स्रोत। बीरबल दीपक के पास गए और परछाइयों की दिशा को बदलने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि सभी परछाइयां दीपक की रोशनी पर निर्भर थीं। लेकिन फिर भी एक परछाई थोड़ी धीमे हिल रही थी। उन्होंने सोचा, शायद यह असली परछाई है। असली परछाई की पहचान। अंत में बीरबल ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने दीपक की लौ को तेज और धीमा किया। जब लौ धीमी हुई तो सभी परछाइयां धुंधली हो गईं, लेकिन एक परछाई वैसी ही रही। बीरबल ने उस परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा, यही असली परछाई है। रहस्य का खुलासा। रहस्यमयी व्यक्ति ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने सही पहचाना। यह परछाई असली थी। बाकी परछाइयां केवल भ्रम थीं। तुमने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से इसे हल किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उस रहस्यमयी व्यक्ति को पुरस्कृत किया। सीख है, सच्चाई को पहचानने के लिए धैर्य और गहरी सोच जरूरी है। जो धैर्यपूर्वक हर स्थिति का विश्लेषण करता है, वही सच्चाई तक पहुंचता है।